हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और इस टारगेट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग पिकअप कर रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, 39 करने जा रहे हैं। प्रीवियस 30 डेज से रेगुलर आपको सेट मिल रहे हैं पर डे। एक ज़रूरी चीज़, और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर दे रहे हैं, मेरे को अपने मार्क्स बता रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उनका बेटा 101% सिलेक्शन होगा ही होगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। पूछो क्यों? रीज़न ये है कि वो बच्चे जिन्होंने मेरे यहाँ से 14 मार्क्स से स्टार्ट किया था, आज उन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 20+। ये ग्रोथ हो रही है। जब ग्रोथ देखने को मिलती है तब सिलेक्शन में भी ग्रोथ देखने को मिलती है ना। अभी जिनके 20 आ रहे थे वो 25 तक पहुंच गए। बाकी मैं सारे बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर रहा हूँ, सभी बच्चों को। आपका कोई भी डाउट आ रहा है, सर मेरे को डाउट में फुल स्टॉप समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों आ गया, मैं वो फुल स्टॉप भी आपको बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। आपके यही कमेंट, यही लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको आगे वीडियो बनाने के लिए साहस देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है मेरे वीडियो के अंदर इधर उधर फालतू की बातें तो होती नहीं है। मैं सिर्फ आपके 20 मिनट लूंगा और 20 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाए, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। किसका सिनोनिम बताना है? प्रोटेस्ट का। अच्छा, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना होता है। वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। हमें इस नीति के खिलाफ क्या करना है? विरोध करना है। एसेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्या कर देना? अनुमति देना। एसेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, ठीक है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? सत्यापन करना। किसी चीज का क्या करना? सत्यापन करना, सत्यापन। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी का किसी को मतलब किसी के अगेंस्ट होना, किसी के अगेंस्ट होना। पर्क। पर्क का मतलब क्या होता है कि अचानक से किसी चीज के अंदर क्या उबाल आ जाना, यानी बॉयल आ जाना, ठीक है। सो अभी हमारे पास में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफत करना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी वेल सुटेड आंसर फॉर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा? देखिए, आपसे पूछा गया है सिनोनिम आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? सिनोनिम बताना है। वर्ड है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंट है, वर्ड क्या है? डेफिशिएंट। अच्छा, सभी लोग जानते हैं डेफिशिएंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। किसी चीज की क्या होना? कमी होना, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जो मतलब एक साथ जुड़े हुए हो, ज्वाइंटेड हो, समाकलन हो, ज्वाइंटेड हो, अलग अलग ना हो। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, पूर्ण हो, जो संपूर्ण हो, कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? जो क्या अधूरा हो, है ना, जिसमें क्या हो, किसी चीज की क्या हो, कमी हो गई हो, है ना, जो अधूरा हो, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीक। अब स्लीक का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ज्यादा स्मूथ ही हो, बहुत ज्यादा स्मूथ हो तो दैट इज कॉल्ड स्लीक। अब आपको क्या बताना है? डेफिशिएंट का मतलब कमी होता है, और इनकम्प्लीट का मतलब भी क्या होता है? जो पूर्ण ना हो, यानी कि अपूर्ण। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 का मतलब क्या दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में कंसीड। अब कंसीड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मान लेना, यानी एक्सेप्ट कर लेना। हमसे सिनोनिम पूछा है, यानी प्लस का आंसर प्लस ही बताना है। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? फैसिनेट का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट कर लेना अपनी तरफ, ठीक है, अट्रैक्टिव। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, दैट इज रिफ्यूज। डिनाई। डिनाई का मतलब भी क्या होता है? किसी को मना कर देना, यानी रिजेक्ट, रिफ्यूज, है ना। किसी को क्या कर देना? अनदेखा कर देना, इसको आप रिजेक्ट मान सकते हो, मना कर देना। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, ठीक है, किसी को अलाउ कर देना। अब क्या बनेगा बताइए? कंसीड का मतलब होता है किसी को स्वीकृति देना, और सॉरी, हमारे कंसीड का मतलब क्या होता है? किसी को सिक्योरिटी देना होता है। अब आपको इसको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो कौन सा वर्ड आएगा स्वीकृति देने के लिए? ऑप्शन नंबर 4। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कंसीड का मतलब होता है सिनोनिम, सहमति देना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, एंटोनिम से रिलेट करता है। किससे? एंटोनिम से। कावर्डली का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा कैसा हो? चिकन हार्टेड हो।
पर चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? कमजोर दिल वाला ना, डरपोक हो, जो बहुत ज्यादा शाई हो, टिमिड हो। डरपोक होगा। ठीक है, शाई और टिमिड पेपर में भी पूछा जाता है। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? जो कुछ समय के लिए रहेगा, यानी ट्रांजिएंट। जैसे पानी का बुलबुला कुछ समय के लिए रहेगा फिर समाप्त हो जाएगा। वेलिएंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? करेजियस हो, जो बोल्ड हो, वेलिएंट हो, हेरोइक हो। स्पाइनलेस का मतलब क्या होता है? जो कमजोर हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, तो हम कह सकते हैं वीक होगा वो व्यक्ति। और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जो एक साथ जुड़ा हुआ हो, समाकलन हो, यानी जिसको अलग नहीं कर सकते हो, जो मतलब ज्वाइंट हो, ज्वाइंटेड हो, ग्रुप हो जिसमें, ठीक है, अलग नहीं कर सकते। तो अभी हमको दिया गया है कावर्डली यानी डरपोक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोल्ड या वेलिएंट यानी बहादुर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 आपसे एंटोनिम पूछा गया है, वो भी देखना पड़ेगा। आई बिलीव इन हैविंग अ क्लियर एंड लूसिड कन्वर्सेशन। लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्लियर यानी साफ सुथरी, और स्पष्ट यानी बिल्कुल सीधे सीधी बात में भरोसा रखता हूँ। तो पहला वर्ड दिया हुआ ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलता हुआ, यानी कि प्रज्वल, प्रज्वलन, जलता हुआ, प्रज्वलन। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? कोई चीज अस्पष्ट हो, यानी ऑब्सक्योर हो, ऑब्सक्योर। दुविधा हो, यानी डाउटफुल हो किसी में, डाउटफुल कंडीशन को भी एम्बिगुअस बोल सकते हैं। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल सुसंगत हो, यानी यूनिफॉर्म हो, सुसंगत हो, यानी प्लीजेंट हो जो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो धरती पर जो भी चीजें हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, सॉलिड स्टेट में हो, जो किस में हो? सॉलिड स्टेट में हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। अभी हमको क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है बेटा। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एम्बिगियस, अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो प्लीज अच्छे से याद कर लेने वाले को। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। ऐसा व्यक्ति जो वीक हो, जिसकी हेल्थ क्या हो? बहुत कम हो, उसको क्या बोला जाता है? पहला वर्ड है जेनिलिटी, जिसका मतलब होता है नेकी, नेक काम करने वाला। क्या उसको क्या बोलते हैं? नेकी, अच्छा काम करने वाला, गुड डीड। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है जिसमें धुंधलापन हो, धुंधला, यानी जो क्या हो? अस्पष्ट हो। नेक्स्ट है हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है सत्कार। क्या होता है? सत्कार। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेलिटी का मतलब होता है किसी में अगर कोई दोष हो, कोई कमजोरी हो। तो देखिए भैया, कमजोरी और दोष दोनों को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रेल वर्ड का यूज करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बेटा ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये नया आया था, ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इस अब की बार आपसे पूछा गया है, तो न्यू वाला है, स्टार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या बोलता है? अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता। तो देखो इसका एक तरीका है। फाल का मतलब क्या होता है? गिरना। गिरोगे कब? जब गलती करोगे। तो फाल वर्ड देखो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। अब आगे लगा हुआ है इन। तो ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करता हो, यानी अचूक हो, जिसका निशाना कभी नहीं चूकेगा, जो गलती ही नहीं करेगा कभी, है ना? फॉल्टलेस। कैसा? फॉल्टलेस, फॉल्ट नहीं होगा, गलती नहीं होगी। प्योर का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल पायस हो, यानी शुद्ध हो। ठीक है, पायस, PIOUS। नेव का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या नौ सिखिया हो, अनाड़ी हो, बिल्कुल नियो हो, अनाड़ी हो, जिसको ज्यादा जानकारी ना हो, है ना? नो वाइज कह सकते हैं, अनाड़ी, वाइज। ओवर राइटिंग नहीं, मैं चिकन तो ओवर राइटिंग कर दी नहीं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी, है ना? जो हमेशा क्या करता हो? पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता हो, बुरे में भी अच्छाई को ढूंढ लेता हो, निराशा में भी आशा को ढूंढ लेता हो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू। किसी चीज को सत्य मान लेना, है ना? किसी बात को क्या मान लेना? सत्य मान लेना। तो देखिए पहला वर्ड है हमारे पास है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है किसी की खिलाफत करना, यानी प्रतिकार करना। एसेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या करना? आकलन करना। क्या करना? किसी चीज का आकलन करना। तो सही है कि गलत? कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, यानी कबूल कर लेना, किसी चीज को मान लेना। और सप्रेस का मतलब होता है किसी का दमन करना, किसी को दबाना, यानी कि किसी को परेशान करना। तो किसी को दमन करना, सप्रेस करना, दबाना। ठीक है। अभी बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य को अपना ले, कन्फेंस कर ले अपनी बात को। ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, कोई गलती अगर की है तो उस बात को कन्फेस कर ले, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, मोस्ट रिपीटेड है बेटा, ये कई बार एसएससी पूछ चुका है, तो प्लीज बेटा इसको मार्कअप कर लें, आप अच्छे से तैयार कर लें, ये रिपीटेड वोकैब में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, बताइए क्या आंसर होगा। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको क्या बोलते हैं बताइए। पहला वर्ड दिया हुआ फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक, क्या हो नाजुक। फिर अगला वर्ड है हमारे पास में पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, इजी टू कैरी, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्ट, लंबे समय तक। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, यानी कि रिजिड हो, रिजिड हो कोई व्यक्ति, अडामेंट हो, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट हो। अभी हमको क्या बताना है, ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, ऑप्शन नंबर वन फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। ठीक है, जैसे कांच है, बहुत फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है कांच, नॉर्मल कांच मिरर जो घर में लगे रहते हैं, ऐसे नहीं कार वाला, कार वाला तो बड़ी मुश्किल में टूटे, लेकिन नॉर्मल जो घर में होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, चल ऑप्शन नंबर 10 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 में देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया, साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, ऐसी आवाज़ जो सुनने में मनमोहक लगे, तो बेटा सभी बता देंगे आसानी से, तो सबको मालूम है। पहला वर्ड है हार्श, मतलब कठोर होता है। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना। ठीक है, इंस्पायर्ड। मेलोडियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मधुर हो, साफ साफ सुनने वाला संगीत हो, मधुर। और ऑडियोबल का मतलब क्या होता है, सुनाई देने योग्य, सुनाई देने योग्य, इतनी आवाज़ हो कि कम से कम हम सुन सके, ऑडियोबल हो। जैसे मैं कई बार अब बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कहीं दब गई, आपको सुनाई नहीं दे रही, तो आप क्या बोलोगे, सर आपकी आवाज़ ऑडियोबल नहीं है, सर हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। Now, if you see here the word related to the sound which has a melodious or pleasing sound that can be heard by us, so our option number third will be final answer, melodious, यानी मधुर संगीत। Now the question is related to the grammar portion, sorry, vocab portion. Here the word is idiom, or at a stone's throw, बेटा most repeated है। ये तो आपको मेरा जो वीडियो लेक्चर डला हुआ है, कौन सा idiom एंड phrases के वीडियो लेक्चर डले हुए हैं, टॉप 200 प्लस करवाए हैं मैंने, कुछ 210 समथिंग है। आपको लगे शायद सर बहुत लंबी लंबी फेंक देते हैं, नहीं बेटा, एक बार जाके आप वीडियो लेक्चर देखना, आपकी गारंटीड है कि वहीं से ही पेपर में आपको कंफर्म आपको वोकैब मिल जाएगा। ईडीएम एंड फ्रेसेस का मेरा वीडियो लेक्चर डला हुआ है, वो देखना आप यूट्यूब पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 क्या बोल रहा है, 11 में बोला गया माई कजन ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो। ऐसा एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या था, थोड़ी ही दूरी पर, जितनी दूर तक आप पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूरी पर, तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ी ही दूरी पर, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, प्लीज बेटा याद कर लेना, ये वाला आएगा जरूर, है ना, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ना आप, नहीं तो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दो, याद कर लेना प्लीज, है ना। हम भी चाहते हैं कि आपका नाम मेरे कमेंट बॉक्स में आए, जब आपका सिलेक्शन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कम से कम 10-12 बच्चों के नाम तो दिखने चाहिए कि हाँ भाई सर के यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। देखिए ऑफलाइन में मेरे पास ऑलरेडी 200 प्लस सिलेक्शन है, लेकिन मेरे को अब ऑनलाइन पे सिलेक्शन लाना है ना। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। 12 वाला जो क्वेश्चन है, बोला गया है सेट द व्हील इन मोशन, तो बेटा ये कौन से वाले कॉलम से जुड़ा हुआ है, बेटा ये जुड़ा हुआ है ईडियम एंड फ्रेजेस से, मुहावरे से जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, सेट द व्हील इन द मोशन का मतलब क्या होता है कि घटनाओं के क्रम को, मतलब कोई भी घटना है उसके क्रम को मतलब प्रॉपरली लगाना। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो सबसे पहले वेलकम स्पीच होगी, उसके बाद में कुछ कुछ गेम्स खिलाए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल कोई स्पीच देंगे, फिर लास्ट में चीफ मिनिस्टर या कोई मुख्य चीफ गेस्ट कोई स्पीच देंगे। तो ये जो क्रम होता है, इस क्रम के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसा बोल सकते हैं, घटनाओं की एक श्रृंखला आरंभ करना, घटनाओं की एक श्रृंखला क्या करना, आरंभ करना। ठीक है, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 किससे जुड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। 13 में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, बेटा इसको रिपीट लगा लीजिए, रिपीट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ रहा है एसएससी, और स्पेलिंग कौन सी वाली पूछ रहा है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सी स्पेलिंग सही होगी। पहला तो असर्शन होता है, असर्शन का मतलब होता है अभिकथन, किसी बात को कहना। एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है, किसी को किसी बात के लिए भड़का देना।
एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना यानी कि स्कॉल्ड, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना यानी कि गैदर करना। एक्यूमुलेट गैदर करना, किसी चीज़ को क्या करना बेटा, इकट्ठा कर लेना। अब आपको क्या बताना है बेटा, इसका आंसर बताना है। आपको सभी को मालूम है एग्रीवेट में हमेशा बेटा डबल जी आता है। क्या आता है एग्रीवेट के अंदर, डबल जी आता है, सिंगल जी नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। दो आते हैं इसके अंदर जी, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारा उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं, सॉरी सर हमारा उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आता है, तो प्लीज़ बेटा आपका एक लाइक शेयर हमको बहुत 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 ज़्यादा इनक्रेज करता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को ज़रूर बताएं, जिससे हमको पता चलेगा यार कि हमको और कितना मेहनत करना है। आप मार्क्स नहीं बताओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हमारा पढ़ाना व्यर्थ है अगर आपका डाउट रह गया तो। एक टीचर का जीवन बेकार है अगर उसके स्टूडेंट का डाउट रह गया हो तो भैया आप मेरे से बार बार इंटरेक्शन करें, आप मेरे से पूछें कि सर हमको ये नहीं आया वो नहीं आया। तो भैया देखिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हैबिचुअल की स्पेलिंग ये गलत है, एडवेंचरस की स्पेलिंग गलत है, कार्डिशियल की स्पेलिंग गलत है, लॉप साइडेड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है वन साइडेड यानी एक तरफा। यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्या बोल रहा है, डैनी ले ऑन हिज बैक स्टेयरिंग, हाँ स्टेयरिंग एट डैश ऑफ हिज रूम। देखिए जो डैनी है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और उस ऐसे लेट गया है। अब जैसे मैं हूं, मैं अगर लेट जाऊं तो क्या दिखाई देगा मेरे को, सीधा छत। और छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस वो वर्ड ढूंढिए। सीडिंग का मतलब होता है बीजारोपण करना। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब जो होता है यहाँ से जो अपन को छत दिखाई देगी, ये जो छत दिखाई देती है ये सीलिंग होता है। इसका एक और मीनिंग होता है अधिकतम सीमा। इसका एक और मीनिंग होता है अधिकतम सीमा किसी चीज की, ठीक है। अच्छा सिरिंज है, सिरिंज तो आपको मालूम है इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है दैट इज सिरिंज, ठीक है, सुई। सीलिंग का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, पैक कर देना, बंद कर देना, सील कर देना। अभी क्या चाहिए हमारे पास में आंसर, ऑप्शन नंबर 2। छत को अगर देखोगे तो छत में तो पंखा दिखाई देगा ना, तो सीलिंग। तो वो घर की क्या देख रही थी, छत को देख रही थी वो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। और 16 किस तरह का कंटेंट है, 16 में बेटा आपसे प्रपोजिशन पूछ लिया गया है और बहुत फ्री हिट क्वेश्चन है, बहुत फ्री हिट है, हर कोई बना सकता है बेटा। मैं बता दूं, किसी भी कंट्री का अगर नेम आ जाता है तो उस कंट्री के नेम से पहले क्या आता है, इन प्रपोजिशन आता है। तो दिस विल अवर फाइनल आंसर। क्लियर, प्रपोजिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और बेटा प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिए। सर मेरे को कौन कौन सा प्रपोजिशन पढ़ना है, अगर आप इन पढ़ोगे तो इनके साथ में प्लीज़ ऐट को भी पढ़ लेना, ये दोनों का ग्रुप बना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 क्या बोल रहा है, द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लोरिंग स्टेज। हाँ, ऐसन का चैप्टर से दे दिया है, डोंट वरी बहुत आसान है। एडवर्ब चैप्टर का दिया है, कौन से वाले चैप्टर का दे दिया, एडवर्ब का। द जूट प्लांट्स इज हो गया है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है यूजुअल, ये अभी क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में रहेगा। अभी ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, यूजुअली यानी एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो सर इसको तो वर्ब के बाद आना चाहिए था। पेसिव वॉइस में बेटा एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आ सकता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले भी आ सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में भी आ सकता है, दोनों सिचुएशन में आ सकता है। सो हेयर ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता हूँ। और 18 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है, शी से दैट शी फील्स लोनली एंड डिप्रेस लिविंग इन अ बिग हाउस। देखिए भैया पहले में गड़बड़ है, से नहीं होगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। से को क्या बना दोगे, सेज बना दोगे। जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। यहाँ पे ये थी प्लूरल वर्ब, ये मैंने एस लगाया तो वर्ब कैसी बन गई, सिंगुलर वर्ब बन गई। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्लियर, आया समझ में। कोई भी डाउट आए, कैसा भी डाउट आए, आप भैया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में सारे डाउट को क्लियर करूंगा। वीडियो को देखते रहिए। आपको कहीं पर कुछ भी लगता है कि सर मेरे को ये नहीं आया वो नहीं आया, या आप और डिटेल में चाहते हैं तो मैं सभी डिटेल में, जिस लेवल पे आप पूछना चाहते हैं मैं उस लेवल तक के लिए तैयार हूँ मैं, है ना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, देखिए मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ।
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा टफ है तो उसको हम सर्च कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुके हैं, जो सेकंड टाइम पे बैठ रहे हैं। तो भाई नॉलेज तो कहीं पर भी हो सकती है, नॉलेज आपके पास में भी है, आप सिर्फ पॉलिश के लिए बैठे हुए हैं कि बस जस्ट पॉलिश हो जाए सर, हमारा एक रिवीजन हो जाए फास्ट ट्रैक पे। मुझे मालूम है मेरे वीडियोज़ के अंदर कई सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए जो ग्रामर को देखते से में उड़ा देते होंगे, वॉकैब को देखते में से उड़ा देते होंगे, है ना। तो कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए, सर हमको ये डाउट आ रहा है। द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोअर मैरीलैंड अ फ्यू डेज लेटर। अ फ्यू डेज लेटर का मतलब समझ लीजिए कुछ दिन बाद। तो यहाँ पर मेरे को तो कोई एरर दिखता नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे नो एरर वाले पार्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आई एम करेंटली वर्कड विद अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी। अब देखिए करेंटली वर्ड आ गया, इज एम आर आ गया। इज एम आर के साथ में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो वर्क नहीं होगा, क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग। इज एम आर के साथ में आईएनजी आता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। ठीक है। अब यहाँ तक जो बच्चे पहुंचे हैं भैया, ये वही बच्चे पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक जो वाकई अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते तो वो वीडियो को पहले ही छोड़कर भग गए हैं, वो इसी कॉन्फिडेंस में कि अरे हमको तो आता है, हमको तो आता है। देखो बेटा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार की कोई बड़ी बातें नहीं, किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें आप। ये बेटा इंडियन गवर्नमेंट का पेपर है, अच्छे अच्छों को रुला लेता है। कई मैंने कंपटीशन वाले, कई वाले ओवर कॉन्फिडेंस वाले डूबते हुए देखे हैं मैंने, है ना। चलिए विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज डैश एज ऑफ 2018। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 49,000 से अधिक स्पीसीज हैं प्लांट की। ये हमने कब पता किया है, हमको पता चला है 2008 में। तो यानी क्या हुआ है, रिपोर्टेड हुआ है। रिपोर्टेड मतलब उसका लिखित में रिकॉर्ड हमारे पास में आया है। ठीक है, जानकारी मिली है। नेक्स्ट, इंडियाज इंडिया होल्ड्स डैश 1.5% ऑफ ऑल फ्लोरा इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में जितने पेड़ पौधे हैं ना, उसका 11% क्या इंडिया ने कवर कर रखा है। 11.5% इंडिया ने कवर कर रखा है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, अबाउट आ जाएगा, लगभग लगभग 11.5%। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, नाउ अब अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड्स हैज। अब हमको क्या मिल रहा है, एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। हैज शोन, अब एक नया रिकॉर्ड बताया गया है। दैट शोन का मतलब क्या हो जाएगा, दिखाया गया है। अब हमको एक नया रिकॉर्ड दिखाया गया है दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बैम्बू। एशिया के जो बांस है उनकी जो बर्थ प्लेस क्या है, वो इंडिया है। एंड दे डैश फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन एगो इन द नॉर्थ ईस्टर्न डैश ऑफ कंट्री। और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले में यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर करीब 25 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। तो देखो भैया, यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी भी स्टोरी है, यहाँ से अगर स्टोरी आप देखें, दे के बाद में जो स्टोरी देखें वो पास्ट टेंस में जा रही है। देखो एक वर्ड आ रहा ना, एगो। जब पास्ट टेंस का सिचुएशन आ जाएगी तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। अच्छा, दे के साथ में वाज आता है कि वर आता है, सर दे के साथ में तो वर का यूज करते हैं, तो देवर हो जाएगा। अरे देवर, देवर और जेठानी, देवर और देवरानी, तो देवरानी आ जाएगा भैया, देवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंट्री का अगर कुछ भी होगा तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, हिस्सा होगा, उसका पार्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इस पर भी आप मेरे को मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था बेटा। अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।